का पहला पाठ यशायाह ग्रंथ अध्याय 55 वचन 10 से 11। जिस प्रकार वर्षा और हिम आकाश से गिरते हैं और वहाँ यूं ही लौट नहीं जाते, वर्ण भूमि पकड़कर उपज उपजाते हैं, जिससे बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी मिलती है। वचन 11। उसी प्रकार से वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है, वह व्यर्थ ठहर कर मेरे पास ना लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वह पूरा करेगा, और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसे वह सुफल करेगा। और आज का सुसमाचार है मत्ती अध्याय 6 वचन 7 से 15। प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान बकबक ना करो, क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। इसलिए तुम उनके समान ना बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकताएं हैं। अतः तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही है। आमीन। इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा, और यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा ना करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा ना करेगा। आज का पवित्र वचन क्या कहता है? पहले पाठ में हमने ये जाना, यशायाह 55 में इस बात के लिए बताया गया है कि परमेश्वर की वाणी कभी भी व्यर्थ नहीं होती। जो भी उसके मुख से निकलता है वो वचन पूरा होकर रहता है, और परमेश्वर बहरा नहीं है कि वह तुम्हारी सुने नहीं। हमारे परमेश्वर ने अपने कानों को आपकी प्रार्थनाओं की ओर झुका दिया है यीशु मसीह के माध्यम से। प्रभु यीशु ने कहा कि जब तुम मेरे नाम से प्रार्थना करोगे तुम्हारी सुनी जाएगी, जो कुछ भी तुम मांगोगे वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। लेकिन एक मिनट, हम जो परमेश्वर से मांग रहे हैं, क्या उससे परमेश्वर की महिमा हो रही है? हम किस कार्य के लिए परमेश्वर से मांग रहे हैं, क्या उसमें परमेश्वर की महिमा है? प्रभु ने कहा कि मेरे नाम की महिमा के लिए तुम जो कुछ भी मांगोगे तुम्हें मिलेगा। आज का पवित्र वचन आज इस विषय पर है कि हमें प्रार्थना कैसे करनी चाहिए, हम कैसे प्रार्थना करें। कई बार मुझसे पूछा भी गया कि मुझे बताएं कि मुझे प्रार्थना कैसे करनी चाहिए। सबसे पहले तो हमें यह समझने की ज़रूरत है कि हम जो प्रार्थना करने जा रहे हैं या हम परमेश्वर के पास जा रहे हैं तो हम किस रूप में जा रहे हैं, और हमें मांगने से पहले हमें क्या करना होगा वो हमें जानने की बहुत ज़रूरत है। अगर आप चाहते हैं कि मेरी प्रार्थनाएं सुनी जाएं, अगर आप चाहते हैं कि आप जो कुछ भी मांगे वो प्रार्थना सुनी जाए, वो पूरी की जाए, आप अपनी इच्छा को चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें यह देखने की ज़रूरत है कि क्या हम परमेश्वर की इच्छा पूरी करते हैं, क्या हम परमेश्वर की बातों को मानते हैं। अगर आप परमेश्वर की इच्छा को पूरी करते हैं तो आप वास्तव में सही प्रार्थना कर पाएंगे। मैं वचनों के माध्यम से आज आपको बताऊंगा कि जैसा हम रोजाना प्रार्थना करते हैं, और इस पूरे संसार में हर एक मसीही, हर एक भाई बहन, जब उसको पहली प्रार्थना सिखाई जाती है तो उसे प्रार्थना हे हमारे पिता की ही प्रार्थना सिखाई जाती है। और
वह रोज आना उसको बोलने लगता है। ये तो उसका बिल्कुल पहला स्टेप हो गया कि कैसे प्रार्थना करें। तो वह रट लेता है, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, और उसके बाद वह 5 मिनट में फिर धीरे धीरे उसका जब रूटीन आ जाता है तो वह गया खड़े खड़े 5 मिनट में हे हमारे पिता बोल के चला गया अपने काम पर। शाम में आया हे हमारे पिता बोलकर फिर वो चला गया, फिर सुबह हो गया, फिर शाम हो गया। अब उसका रोजाना का यही रूटीन होने लगा। अब वो हे हमारे पिता बोला और चलता बना, हे हमारे पिता बोला चलता बना। अब वो समय नहीं है, जिस दौर में अब वो आ गया है, अब उसको जरूरत नहीं है कि वो हे हमारे पिता की ही बोलकर निकल ले, क्योंकि हमें इसको समझने की जरूरत है कि हे हमारे पिता की प्रार्थना का क्या मतलब है। यीशु मसीह ने इस प्रार्थना को इतना छोटा बताया है। क्या परमेश्वर से इतनी सी प्रार्थना काफ़ी है? क्या हम इतने शब्द बोल दें तो हमारा काफ़ी हो जाएगा? लोगों ने इसको मंत्र बनाया है। ये बिल्कुल मंत्र की तरह है, बस बोल लो और उद्धार हो जाएगा। कि जाओ 10 बार हे हमारे पिता की प्रार्थना बोल के आओ। कुछ हमारे पुरोहित लोग बोलते भी हैं, वो कहते हैं जाओ इतनी बार ये बोल कर आओ जाकर। लेकिन हमें आज इसको समझना है, इसके मायने क्या है। देखिए, सबसे पहले हम ये देखते हैं, प्रभु का वचन यह कहता है कि प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान बकबक ना करो, क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाती है। तो पहली चीज तो हमारी प्रार्थना में जो शब्द होने चाहिए वह बहुत ही सीमित शब्द काफी हैं, क्योंकि परमेश्वर को ज्यादा बकवास नहीं चाहिए। अब जैसे कि आपकी एक दुकान है, आप दुकान चलाती हैं और कोई बहन आती है माचिस लेने के लिए, और वह आपसे कहती है कि बहन माचिस दे दो। आपने माचिस दी, लेकिन उसके बाद बहन यह कहती है कि मैंने माचिस इसलिए मांग रही हूँ, हमारे घर में माचिस कम हो गई, ख़त्म हो गई, अब वो चूल्हा कैसे जले, अब वो कैसे काम हो, खाना बनेगा, ये बनेगा, इसलिए माचिस की बहुत ज़रूरत है। और इसीलिए भैया हम आ गए, जैसे तैसे हमने रुपए का इंतजाम किया, 1 रुपए का इंतजाम किया। भैया वहाँ से पूछे, भैया रुपए थे ही नहीं। हमने फिर लड़के को अपने कहा, लड़की कुछ हो तुम्हारे पास तो दे दो। उसने 1 रुपए, फिर उसने जैसे तैसे आए, फिर दुकान पर आ रहे रास्ते में हमें वो बहन मिल गई, उनसे बतलाने लगे। फिर बहुत देर उसने एक माचिस के लिए उसने कम से कम 1000 शब्द बोले हैं। जरूरत उसको केवल माचिस की थी, 1 रुपया दिया, माचिस ली, बात खत्म, तुम जाओ। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम प्रभु के सामने ऐसा ही करते होते हैं। प्रभु को जरूरतें अपनी एक्सप्लेन करते हैं, उसको बहुत बढ़ाकर बताते कि प्रभु को समझाते हैं। हम प्रार्थना में गए, उसको समझा रहे हैं कि प्रभु ये इसमें होना बहुत ज़रूरी है, ऐसा ऐसा होना बहुत ज़रूरी है, ऐसा अगर हो जाएगा तो ये काम बन जाएगा। और तू तो जानता है प्रभु, तेरे दास के पास ऐसा कुछ नहीं है, अब जो तू कर देगा तो ठीक है, और ऐसा काम बन जाएगा। बहुत देर तक उससे बार्गेनिंग करते रहते हैं, मोल भाव करते रहते हैं, बहुत देर तक उससे कहते रहते हैं। प्रभु का पवित्र वचन यह कहता है, वचन 8 कहता है, इसलिए तुम उनके समान ना बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकताएं हैं। हमें पवित्र वचन पर विश्वास करने की जरूरत है। यदि आप परमेश्वर के वचन पर विश्वास नहीं करते हैं तो आप कभी भी अच्छी प्रार्थना नहीं कर पाओगे। प्रभु का पवित्र वचन क्या कहता है? वो कहता है कि इसलिए तुम उनके समान ना बनो। प्रभु का पवित्र वचन कहता है कि क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकताएं हैं। आपकी हर एक जरूरत तुम्हारे मांगने से पहले वो जानता है। यदि आप भीग रहे हैं, आपका छत पानी टपक रहा है छत से, तो परमेश्वर जानता है कि आपको छत की आवश्यकता है। आपने उसको अपनी जरूरत बताई कि प्रभु ये जरूरत है, और परमेश्वर जानता भी है कि आपको वास्तविक इसकी जरूरत है। और परमेश्वर जैसे ही आप उससे मांगोगे, परमेश्वर आपके लिए छत प्रोवाइड करेगा, आपको वो छत देगा। लेकिन अब आप छत के लिए आपने रोज आना, बहुत ही देर तक आपने 1-1 घंटा उसको समझाया, उसको बताया, उसको पटाया, उसको मनाया, इसकी जरूरत नहीं है। हालेलुया। अगर आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ बहुत अच्छा बना हुआ है तो आपको इतनी देर जरूरत नहीं पड़ेगी। आप प्रार्थना करोगे, आपकी प्रार्थना सुनी जाएगी, क्योंकि परमेश्वर को पहले से ही पता है कि तुम्हें वास्तव में किन चीज़ों की ज़रूरत है। कई बार
मैंने देखा है कि लोग मोबाइल लेना चाहते हैं लेकिन ऑलरेडी मोबाइल है उनके पास और वो प्रार्थना करते हैं, नहीं मिलता है क्योंकि उसकी आवश्यकता तुम्हें नहीं है। कई बार हम बाइक मांगते हैं लेकिन उस टाइम आपको विशेष बाइक की जरूरत नहीं होती है, केवल अपने शौक के लिए ही आप मांग रहे हो, आपको विशेष जरूरत नहीं है, आपको नहीं मिलती है। लेकिन जब आपको वास्तव में जरूरत होगी, जब आप लंबे दूर जाते हो और आपको समय का अभाव हो रहा है, आप परमेश्वर से मांगोगे, परमेश्वर आपको वो देगा। आपके पास वास्तव में उसकी जरूरत होनी चाहिए जो भी चीज हम मांग रहे हैं। नहीं तो परमेश्वर की महिमा करो, प्रभु की स्तुति करो। प्रभु तुम्हें हर चीज क्यों देता है? वो इसलिए देता है ताकि तुम स्तुति करो। तो आगे प्रभु का पवित्र वचन यहां पर कहता है कि हमें कैसे प्रार्थना करनी चाहिए। आप प्रभु बताते हैं कि अतः तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना। प्रभु का पवित्र वचन क्या कहता है? हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। हमें उसके नाम को कैसा मानना है? पवित्र। उसका नाम कैसा है? पवित्र नाम है। यीशु का नाम पवित्र नाम है। जितनी बार हम यीशु अपने मुख से कहते हैं, हमारी देह पवित्र हो जाती है, हमारे प्राण पवित्र हो जाते हैं, हमारी आत्मा पवित्र हो जाती है। जितनी बार हम यीशु शब्द को पुकारते हैं, उसका नाम लेने से ही हमारे अंदर पवित्रता आती है। हालेलुया। और इसी पवित्रता के ही कारण सताव हमारे जीवन में है, क्योंकि वह आपको पवित्र करता है। पवित्र होने का मतलब दुष्ट आत्मा का कार्य क्षेत्र अब तुम्हारे जीवन में नहीं रह गया है, उसको उस कार्य क्षेत्र को छोड़ना होगा, क्योंकि अब यीशु का नाम तुम में है। उसने तुम्हारे शरीर को पवित्र कर दिया है, उसने तुम्हें पवित्र कर दिया है। यही कारण है कि यीशु के नाम से हर कोई चिढ़ता है। यीशु का नाम सुनते ही दुष्ट आत्माएं निकलती हैं। यीशु का नाम सुनते ही दुष्ट आत्माएं चीख चीख कर निकलती हैं। यीशु के नाम से चंगाइयां होती हैं, यीशु के नाम से चमत्कार होते हैं, यीशु के नाम से हर एक बड़े बड़े काम होते हैं जो हम अपनी आंखों से देखते और सुनते हैं। आमीन। उसका नाम पवित्र है। कैसा नाम है? पवित्र नाम है। मैं इतनी देर से यीशु यीशु बोल रहा हूं, उतनी बार मैं पवित्र हो रहा हूं। जितनी बार मैं उसके नाम को पुकारूंगा, उतनी बार मैं पवित्र हो रहा हूं। तो प्रभु का पवित्र वचन कहता है कि जो पिता स्वर्ग में बैठा है, उसके नाम को हमें पवित्र मानना है, उसके नाम को हमें व्यर्थ नहीं करना है। हमें उसके नाम को पवित्र मानना है कि भाई महापवित्र नाम है, जिसके लिए हमने घुटने टेके हैं। जिस क्षण आप घुटने टेकते हो अपनी प्रार्थनाओं में, आपको यह सबसे पहले मानने की जरूरत है कि मैंने किसके आगे घुटने टेके हैं, और जिसके आगे मैंने घुटने टेके हैं वह आपके खेत की मूली है या फिर वह महाराजाधिराज परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। हालेलुया। वह आपका पिता है, वह पवित्र है, जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया, जो महापवित्र परमेश्वर है, जो एक शब्द अपने मुख से निकालता है तो वचन कहता है कि वह होकर रहता है। उसके आगे जब तुमने घुटने टेके हैं, जब हम मानव के पैर छूते हैं, हमारे यहाँ पर यह प्रचलन है कि हम किसी के पैर छूते हैं तो छूते ही वह क्या बोलता है? आशीर्वाद देता है, आशीष निकालता है। जैसे ही हम परमेश्वर के आगे घुटने टेकते हैं, महाराजा धीराज के सामने घुटने टेकते हैं, तो उस क्षण आपको ये महसूस करना है कि वास्तव में परमेश्वर ने हमें एक आशीष दी है। वह हमें आशीषित करता है, वह अपने सम्मुख हमें बुलाता है, तो उससे पहले वह हमें पवित्र कर चुका है, उससे पहले वो हमें शुद्ध कर चुका है। हालेलुया। उससे पहले वह हमें पवित्र और शुद्ध कर चुका है। हम पूर्ण रूप से शुद्ध और पवित्र हैं। हालेलुया। अब इसके बाद प्रभु का पवित्र वचन कहता है कि तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो।
आमीन। आमीन। पृथ्वी पर उसकी इच्छा को पूरा करने वाला कौन है? स्वर्ग में उसकी इच्छा को कौन पूरा करता है? स्वर्ग में परमेश्वर की इच्छा को कौन पूरा करता है? स्वर्गदूत। स्वर्गदूत उसकी एक एक वाणी, एक एक शब्द को हुक्म मानकर उसको पूरा करते हैं। वो आग बनकर निकलते हैं। वो जो कहता है उसकी स्पीड इतनी तेज होती है, वह आग बनकर, हवा बनकर उसकी इच्छा को पूरा करते हैं, बिना कोई संकोच किए, बिना कोई किंतु परंतु किए, बिना कोई बात कहे। बस जो परमेश्वर ने कहा उसको उन्होंने पूरा किया। स्वर्ग में उसकी इच्छा इसी रूप में मानी जाती है। प्रभु का पवित्र वचन कहता है कि तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। तो पृथ्वी पर उसकी इच्छा को कौन पूरा करेगा? क्या स्वर्गदूत पृथ्वी पर उसकी इच्छा पूरी करने आएंगे? स्वर्ग में स्वर्गदूत हैं, लेकिन पृथ्वी पर उसने मनुष्यों को ठहराया है। पृथ्वी पर उसने मनुष्यों को रखा है उसकी इच्छा को पूरा करने के लिए। मनुष्य कौन है यहाँ पर? सभी मनुष्य हैं। तो आप सबके लिए पवित्र वचन है कि उसकी इच्छा को पूरा करना है। हालेलुया। हमें इस प्रार्थना को समझना है गहराई के साथ में। देखो, हम जो प्रार्थना रोजाना करते हैं वो शब्द कह क्या रहे हैं? हमें उसकी इच्छा को यहां पर पूरा करना है। हमें उसकी बात को मानना है। पवित्र शास्त्र में जितनी भी बातें यहां पर दी गई हैं, लिखी गई हैं, उन बातों को हमें मानना है। यह हमें मानने के लिए दी गई हैं। हमें इनसे सीख लेनी है, इनसे समझ लेनी है, मसीही जीवन जीना है। एक अच्छा व्यक्ति बनकर हमें प्रभु में एक अच्छे मसीही बनना है। अच्छे मसीही कैसे हो सकते हैं? रोजाना प्रभु के पास जब हम बैठेंगे तभी हो सकते हो, अपने आप में नहीं हो सकते हो। हालेलुया। हम अपने आप को परमेश्वर के करीब, उसके निकट हमेशा बनाए रखेंगे तभी हो सकते हैं। यह संसार हमें बार बार आकर्षित करेगा अपनी ओर। वो कहेगा कि एक दिन में कुछ नहीं होता। वो कहेगा कि आपको ये करने में क्या दिक्कत है, आपको गीत सुनने में क्या दिक्कत है, संसार के गीत सुनने में क्या दिक्कत है। हमें नहीं सुनना है। हमें अपने आप को अलग मानना है। परमेश्वर ने आपको अलग किया है। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर ने हमें इस संसार से अलग किया है। प्रभु का पवित्र वचन कहता है, मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है। क्या किया उसने? चुन लिया है। चुन लेने का मतलब बिल्कुल अलग ठहराया है उन लोगों के ऊपर गवाही देने के लिए जिन्होंने यीशु को नहीं अपनाया है। आपको वो अलग करता है। कोई कहता है कि तुम बड़े आए स्पेशल। यस, मैं स्पेशल हूं क्योंकि परमेश्वर ने मुझे अलग रखा है। हम उसकी इच्छा को पूरा करने वाले लोग हैं। हम परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने वाले लोग हैं। अब स्वर्ग में जैसी इच्छा उसकी पूरी होती है, पृथ्वी पर भी उसकी इच्छा पूरी हो, तो स्वर्ग जैसा माहौल हमें कहां बनाना पड़ेगा? स्वर्ग जैसा माहौल हमें अपने परिवार, अपने घर में बनाना पड़ेगा। ये एक छोटा स्वर्ग है। आपका घर एक छोटा स्वर्ग है जहां पर आप प्रार्थनाएं करते हैं, जहां पर आपने परमेश्वर के लिए एक स्थान बनाया है, जहां पर आपने परमेश्वर को महिमा दी है, जहां पर आप गीत गाते हो, उसकी महिमा करते हो, उसकी हर एक इच्छा को पूरा करते हो। यह घर आप स्वर्ग बनाएं। हालेलुया। और उसकी इच्छा इसमें पूरी करनी है, तब प्रार्थना जब हम करेंगे हमारी सुनवाई होती है। अभी यहां पर नहीं रुक जाना, आगे भी यहां पर लिखा है, हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे। कितना छोटी सी मांग यहां पर है, दिन भर की रोटी आज हमें दे। बाकी सब परमेश्वर की महिमा के लिए है। आगे फिर से उसकी परमेश्वर की महिमा के लिए ही है। लेकिन हमारी जरूरत छोटा सा शब्द काफी है, हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे। आपकी हर एक जरूरत में जो शब्द है, आपको एक शब्द काफी है परमेश्वर को बोल देने के लिए कि परमेश्वर मुझे इस चीज की आवश्यकता है। बस आपको इतना काफी है, इतना बोलना ही काफी है। आगे हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं। आपने एक शब्द कह दिया, आप परमेश्वर ने उसे सुन लिया है। बाकी आगे की
कड़ी हमें करना है, जारी रखना है, उसकी स्तुति जारी रखनी है। आगे लिखा है, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। कैसे आपने अपने अपराधियों को क्षमा किया है? आधा अधूरा क्षमा किया है तो परमेश्वर से आधा अधूरा क्षमा पाओगे, पूरा क्षमा किया है तो परमेश्वर से पूरी क्षमा पाओगे। क्या आपके जीवन में कोई ऐसा है जिससे हम बोलना पसंद नहीं करते हैं? क्या आपके परिवार या रिश्तेदार में कोई ऐसा है जिसने आपके दिल को दुखाया, आपको तकलीफ दी है, आपसे लड़ाई की है, आपको गालियां दी है, आपको बुरा भला कहा? क्या आपने उसको दिल से क्षमा किया है? क्या आपके हृदय में अब भी उसके लिए कड़वाहट है? यदि अब भी उसके अंदर कड़वाहट है, आपके अंदर कड़वाहट है, तो आप प्रभु के सामने प्रार्थना करने जाओगे, आपको पूरा पाप क्षमा नहीं मिलेगा। जिसने आपको गालियां दी है वो आपके प्रति अपराधी ही तो है। और प्रभु ने कहा जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, कहाँ क्षमा किया है? आपने तो अभी पूरे पाप क्षमा ही नहीं किए उसके। तो हमने अपने अपराधियों को जैसे क्षमा किया वैसे हमें उसके पाप, उसके अपराधों को क्षमा करना है। जब परमेश्वर देखता है कि तू मनुष्य होकर सारे अपराध क्षमा कर सकता है, तो मैं भी परमेश्वर हूं, तुझसे आगे हूं, मैं तेरे पाप बिल्कुल समाप्त कर दूंगा, खत्म कर दूंगा। परमेश्वर आपको तो याद रहता है कि मैंने मेरे इस रिश्तेदार ने मेरे साथ बहुत बुरा भला किया है, मुझे गालियां दी है, मेरे साथ अन्याय किया है, आपको तो याद रहता है। लेकिन परमेश्वर कहता है कि मैं तो याद भी नहीं रखूंगा कि तूने ये पाप किए थे, मैं सब कुछ भुला दूंगा और उसे फिर कभी स्मरण भी नहीं रखूंगा। ऐसा वो परमेश्वर है। क्या ऐसा हो सकता है कि कोई किसी को भुला सके? क्या ऐसा हो सकता है कि जब हम उसे याद करें तो हमें वो गलतियां उसकी याद ना आए? लेकिन परमेश्वर कहता है कि मैं भुला दूंगा। यह बहुत ही कठिन काम है कि भुला दे कोई, लेकिन परमेश्वर ऐसा कर सकता है। वह हमारे गलतियों को भूला बैठा है, हमारे पापों को भूला बैठा है, क्योंकि उसने हमसे इतना प्यार किया है कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि वो हमारे पापों को पूरी तरह से भुला दे। हम यीशु मसीह में विश्वास करें और अपने जीवन को बदल दे, अपने आप को बदल दे, पश्चाताप करके प्रभु के पास ले आए, खुद को प्रभु से जोड़ ले। उसने हमें एक मौका दिया है, इस मौके को कभी व्यर्थ मत होने देना। आपको दोबारा बार बार यह मौका नहीं मिलेगा। जब यीशु मसीह का आगमन होगा आपको मौका नहीं मिलेगा क्षमा मांगने का, क्योंकि यह प्रोसेस धीरे धीरे नहीं होगी कि यीशु मसीह आया और हम आंखों से देख रहे हैं, हाँ रोशनी हो रही है, तुरैयां बज रही हैं और आसमान में ये सारी चीजें घटित हो रही हैं, हम यहाँ पर देखकर उसको घुटने टेक कर हम कुछ कर पाए। आपको मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि पवित्र वचन कहता है पलक झपकते ही हम उठा लिए जाएंगे, और जो यहाँ पर रह जाएंगे वो उस महाकलेश में उसमें गुजरेंगे, जो यहाँ पर रह जाएंगे। तो प्रार्थना करो कि हम उठा लिए जाएं। हालेलुया। और पहली बात तो आपको इस चिंता करने की जरूरत नहीं है कि हम उठा लिए जाएंगे कि नहीं जाएंगे। अगर आपने अपने परमेश्वर के साथ अपना रिश्ता बनाया है, आप अपने परमेश्वर के साथ अच्छी तरह से आते हैं, प्रभु को आप प्यार करते हैं, प्रभु आपसे प्यार करते हैं, हमें चिंता करने की जरूरत ही नहीं है कि उठाए जाएंगे कि नहीं उठाए जाएंगे। वो तो तुमको लेकर जाएगा, वो हमारा दूल्हा है, वो तो लेकर जाएगा ही जाएगा। तो हमें उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमें अपना रिश्ता परमेश्वर के साथ अच्छा बनाना है। हमें उन सारे पापियों को क्षमा करना है जिनको हम अपराधी मानते हैं, जिन्होंने हमारे साथ गलत किया है। यह बहुत कठिन काम है। आप कहोगे ऐसा बहुत मुश्किल है, वो क्षमा कर सकता है लेकिन मैं क्षमा नहीं कर सकता। तो प्रभु कहता है तो मैं भी तेरे पाप क्षमा नहीं करूंगा, क्योंकि प्रभु का पवित्र वचन आगे क्या कहता है? इसलिए यदि तुम, वचन 14, यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा, और यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा ना करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा नहीं करेगा। क्या चाहते हो कि हमारे अपराध बने रहे? यदि अपराध बने रहेंगे तो न्याय आसन के सामने आप नहीं खड़े हो पाओगे। यदि अपराध बने रहेंगे तो ये बीमारियां समाप्त नहीं होंगी। अपराध और पाप बने रहेंगे आपके जीवन में तो परेशानियां कभी समाप्त नहीं होंगी। ये परेशानियां बनी रहेंगी, आपको तकलीफें देती रहेंगी। अच्छा है कि हम क्षमा कर दें और ये मैटर प्रभु को दे दें, प्रभु मैंने क्षमा किया, और उसको याद करने की जरूरत नहीं है।
और इसकी सच्ची परख तब होती है जब वही व्यक्ति तुम्हारे सामने आए और जब वो तुमसे बात करे तो उससे मधुर वाणी से बोलना। ये हमारा एक परिणाम होगा कि हमने वास्तव में उसको क्षमा किया है कि नहीं। उससे मधुर वाणी के साथ में बोलना परमेश्वर यह चाहता है। सोचो, जब हम इतने पापी हैं और परमेश्वर हमसे इतना प्यार करता है तो वो कैसे कर रहा है? वह हमें प्रत्येक दिन क्षमा कर रहा है। तो प्रार्थना का मतलब समझ में आया? प्रार्थना हम कैसे करें, उससे पहले हमें यह सब करने की जरूरत है। जब हम परमेश्वर के पास जाएं, आपने घुटने टेके, आप आशीषित हैं। अगर आप वास्तव में अपने हर अपराधियों को क्षमा करते हो, आपको रोजाना गाली देने वाला भी उसको भी क्षमा करते हो। पतरस ने यीशु से पूछा कि हे मेरे पिता, मुझे ये बताइए कि मेरा भाई मेरे प्रति बार बार अपराध करे, बार बार आकर मुझसे क्षमा मांगे, तो मैं उसको कितनी बार क्षमा करूं? क्या 7 बार तक? क्योंकि पहले के समय में लोग कहते हैं बस 7 बार उसको क्षमा कर दिया, अब उसके आगे हम क्षमा नहीं करेंगे। या कोई कहता है कि 3 बार हमने तुम्हें माफ़ किया, अब दोबारा ये गलती नहीं करेंगे। और हर जगह का नियम है 3 बार का। हर जगह का नियम है 3 बार। 3 बार तलाक बोल देने से तलाक हो जाती है। कैसे हो रही है? रिश्ते ऐसे टूटते नहीं हैं। 3 बार तलाक बोलने से तलाक नहीं हो जाती है। और मजे की बात, 3 बार तलाक बोलने से तलाक हो जाती है, लेकिन 3 बार कबूल 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 बोलने से नहीं कबूल हो रही है। तो ये सब व्यर्थ की चीजें हैं। तो प्रभु का पवित्र वचन कहता है इसी प्रकार कि कोई हमसे अगर बार बार मेरे प्रति पाप करे और फिर से मुझसे माफी मांगे, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दे, तो क्या उससे 3 बार क्षमा करें? नहीं, उससे प्रभु यीशु कहते हैं कि 70 गुना के 7 बार तक जोड़ लो हिसाब। तुम्हारी उम्र निकल जाएगी उसमें क्षमा करते करते। वो हर रोज आएगा, आप पूरी उम्र निकल जाएगी, लेकिन वो गिनती समाप्त नहीं होगी। यानी कि हर रोज उसको क्षमा करो। वो हर रोज तुम्हें पीटे, तुम हर रोज उसे क्षमा करो, अगर वो माफी मांगने आता है। हालेलुया। लेकिन यीशु को ये अच्छा नहीं लगता है कि तुम्हें फालतू में कोई पीटे। यीशु भी तो अपना काम करेगा। आपका काम है क्षमा करना, यीशु का काम है न्याय करना। हालेलुया। उसके हाथ ही नहीं बचेंगे, वो जो तुमको रोजाना पीटेगा। अब वो यीशु के हाथ में न्याय करना है। मैं नहीं जानता है कि उसके हाथ बचेंगे कि पैर बचेंगे या उसका मन परिवर्तन हो जाएगा। यीशु के हाथ में है। हमें तो केवल उसके लिए प्रार्थना करने की जरूरत है। आमीन। हालेलुया। तो हो सकता है कि मैं जो वचन आपको बता रहा हूं कि आप लोगों के साथ में ऐसा हो रहा हो, और यह प्रभु का पवित्र वचन है। वो चाहता है कि आप यही करें। आप प्रार्थना करना सीखो। आपकी प्रार्थना की सुनवाई होती है, इस बात को आप गांठ बांध लें, अपने पास रख लें, इसे ताबीज की तरह अपना बांध लें कि आपकी प्रार्थना की सुनवाई होती ही होती है। आप जब भी प्रार्थना करते हो, यीशु सुनता है। वह आपकी हर प्रार्थना को सुनता है। बस आपको बहुत बोलने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। तो आज आप प्रार्थना करने का मतलब समझे कि हमें कैसे प्रार्थना करनी है। परमेश्वर को महिमा दो, क्योंकि आगे पवित्र वचन क्या कहता है? वचन 12 देखो, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। और वचन 13 कहता है, और हमें परीक्षा में न ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही हैं। आमीन। अंत में हमें इस बात को स्वीकृति देनी ही देनी है, इस बात को मान ही लेना है कि उसका राज्य है, उसका पराक्रम है, उसकी महिमा है, और सदा सर्वदा उसी की है। इस बात को हमें मान लेना है। अपनी प्रार्थना के लिए तुमने कितना मांगा? दिन भर की रोटी आज हमें दे। तुम्हारे लिए कितना शब्द है इस प्रार्थना में? बस रोटी, आपकी जरूरत छोटी सी। इसे बढ़ा चढ़ा के बोलने की आवश्यकता नहीं है। आप बोलें, क्योंकि परमेश्वर तुम्हारे मांगने से पहले जानता है कि तुम्हें वास्तव में इसकी जरूरत है या नहीं। लेकिन जिसकी जरूरत नहीं है, परमेश्वर जानता है इसको जरूरत नहीं है, तो भी तुम्हारी क्यों सुने? वो बाप है हमारा। बाप कैसे चीजें देता है? जरूरत होगी तभी तो देगा ना। अभी ये बोलने लगे कि मुझे आईपैड चाहिए, बड़ा वाला चाहिए, मुझे इतना बड़ा, तो पूछेंगे ना माता पिता कि क्यों चाहिए, उसकी वास्तव जरूरत है कि नहीं है। अभी पूछने लगे कि नहीं, मुझे तो एक बड़ा सा फ्रॉक चाहिए, बहुत बड़ी फ्रॉक चाहिए, कपड़ों का ढेर लगा हुआ है, और उसके बाद और तो माता पिता तो पूछेंगे ना कि तुम्हारे पास ढेर लगा हुआ है, अभी तुम्हें क्यों चाहिए भाई। ये बात है।
वो हमारा बाप है। वो तुम्हारी आवश्यकता के अनुसार हर एक चीज़ देता है और आपकी हर एक प्रार्थना को सुनी जाती है। ऐसा कभी मत सोचना कि प्रभु मेरी प्रार्थना नहीं सुनता है। एक बहन थे, रानी मरिया सिस्टर थी, कैथोलिक सिस्टर। वो एक बार उनका ग्रुप जा रहा था, वैन से बस जा रही थी, तो रास्ते में कुछ हमलावरों ने हमला कर दिया उनकी बस पर और उस सिस्टर को उसने चाकुओं से पूरा गोद दिया था। उसको चाकुओं से उसका अपमान किया। अपमान करने के बाद उससे, अपमान से आप समझ जाइएगा, और उसको चाकुओं से उसे गोद दिया पूरा। और हॉस्पिटल जब पहुंचाया गया तो उससे पूछा गया कि मुझे बताओ वो लोग कौन थे, आपने उसका चेहरा देखा है, मुझे बताओ वो कौन थे। उसने कहा कि मैं अपने उस भाई को, देखो जिसने भ्रष्ट किया, जिसने उन्हें अपमानित किया और मारा, उसने कहा मैंने अपने भाई को क्षमा कर दिया, मैं आपको कुछ नहीं बताऊंगी। और ये खबर ऐसी चली कि जिसने हत्या की थी, जिसने उनको मारा था, उसकी आंखों के सामने जब ये टीवी पर उसने देखा तो वह एकदम फूट फूट कर रोने लगा कि उसने कहा कि मैंने अपने भाई को क्षमा कर दिया। उसके बाद वह अपने आप आत्मसमर्पण करने के लिए आया, अपने आप उसने पश्चाताप किया, वो रोया और गिड़गिड़ाया, अपने आप को पुलिस के हवाले भी किया। उसने सजा काटी। सजा काटने के बाद आज वो एक मसीही जीवन जी रहा है। हालेलुया। परमेश्वर किसी को भी बदलने की ताकत रखता है। कभी कभी ऐसा होता है कि आपको अपमानित होने देता है ताकि उनका मन परिवर्तन हो सके, आपके बार बार क्षमा करने के माध्यम से। वो देखेगा कि ऐसा क्या है इस परमेश्वर में कि जो इस बेटी को, इस बहन को, इस भाई को इतना सहनशील बनाता है। ऐसा क्या है इसके परमेश्वर में। चाहे कितनी भी बड़ी घटना क्यों ना घट जाए, उसको क्षमा करना सबसे बड़ी ताकत है। और नीति वचन कहता है कि जब तू अपने बैरी को रोटी खिलाए तो तू उसके सिर पर मानो जलते अंगारे डालता है। हालेलुया। जब हम उसे रोटी खिलाते हैं, रोटी के लिए पूछते हैं जिसने तुम्हारा नाश किया हो, और उसके लिए रोटी को पूछोगे, जब वो बिस्तर पर पड़ा हो, रोग सैया पर पड़ा हो, तो उसके सर पर जलते अंगारे उसको रोने पर मजबूर कर देंगे। आपके यही दरियादिली। हालेलुया। इसीलिए यही ये मसीही जीवन है, यही मसीही जीवन है। इसी को बस पकड़े रहो। अच्छा भरा बुरा ये सब कुछ छोड़ो, भूलो इनको। आप केवल मसीह को पकड़े रहो, अपने आप आपके जीवन बदलने लग जाएंगे, अपने आप में बदलाव होने लग जाएंगे। बस यही है। और जब यीशु आएगा वो आपको भरपूरी देगा। आपको धीरे धीरे महसूस होने लगेगा, आपके अंदर आनंद महसूस होने लगेगा, हल्कापन महसूस होने लगेगा। भरपूरी आपके जीवन में आएगी, भरपूरी आपके परिवार में आएगी। आपके घर में किसी वस्तु की घटी नहीं होगी, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है किसी भी भली वस्तु की घटी यहोवा परमेश्वर तुम्हें होने नहीं देगा। ये भजन संहिता 23 में आप पढ़ लेना। वो कहता है कि कोई भली वस्तु की घटी तुम्हें नहीं होगी। आपके खत्ते हमेशा भरे रहेंगे, आपके तन हमेशा ढके रहेंगे, आपके सिर पर हमेशा छत बनी रहेगी, आपके बच्चे स्वस्थ रहेंगे, आपका परिवार खुशहाल रहेगा। और क्या चाहिए। हालेलुया। हमें बस परमेश्वर की महिमा करनी है, यही प्रार्थना है। वास्तव में केवल घुटने टेक कर जाकर बस थोड़ी देर उसको बोलकर आना, ये प्रार्थना काफी नहीं है। हमें चलते फिरते अपने जीवन में भी प्रार्थना करते रहना है। किसी को क्षमा करना भी प्रार्थना है, किसी के लिए भी प्रार्थना करना वो भी प्रार्थना है, परमेश्वर की स्तुति करना वो भी प्रार्थना है। आप रसोई में गीत गा रही हैं वो भी प्रार्थना है। आप जो कुछ भी जैसा भी रिएक्ट कर रही हैं, रिएक्शन दे रही हैं, कोई आपसे कुछ कहता है उसको कैसा बर्ताव कर रही हैं, वो भी एक प्रार्थना है। तो आप हर समय एक प्रार्थना में हैं। आप प्रार्थना वाला जीवन जिए, इसी को कहते हैं प्रार्थना वाला जीवन। हर समय किसी से वार्तालाप करो, कोई भी आए, उस बहन से, उस भाई से आप कैसे बात करते हो, वो भी एक प्रार्थना है। हालेलुया। प्रभु के वचनों पर सदा चलते रहना। मैं प्रभु के वचनों पर सदा चलता रहूंगा।